ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ सूबे के प्रधान गढ़ी साहब, श्रोमणी अकाली दल के वाइस प्रेजिडेंट भुंदड़ साहब, मलूका साहब ते मंच ते बैठे श्रोमणी अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी के मुअज़्ज़ज़ वीरो ते कोने कोने से आए किसान मजदूर वीरो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यार एक मैं वेख्या फतेह का जवाब नहीं देंगे तुसीं कि जिन्ने भी बंदे ने फतेह बुलाई है ना, मैं मलूका साहब नूं कह रहा था फतेह का जवाब किसी ने नहीं दिता। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो अपना वड्डा इकट्ठ है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ है? ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ है कि सुती पई सरकार, कुर्सियां वास्ते लड़ रही सरकार, ਉਹਨੂੰ जागरूक किया जाए कि जो नुकसान आ सुंडी ने पंजाब के किसान का किया, ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ मुआवजा दिता जाए। वीरो ये नुकसान जिहड़ा है ये कल्ला किसान का नहीं होया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोढे नाल मोढा जोड़ के काम करने वाले साडे भरा वर्कर जिहड़े हन पिंडां 'च काम करदे, उन्हां दा भी होया। फिर इसका नुकसान जिहड़े आस लाई बैठे सन आड़तीए कि सानू आड़त मिलूगी, उन्हां दा भी नुकसान होया। और इन्हां इलाकियां विच जो काटन फैक्ट्रियां हन, उन्हां दा भी नुकसान होया। नरमे दी फसल एक इहो जी फसल हुंदी है जिन्हों आपां कैश क्रॉप आखदे हां। ਇਹਦੇ वाली सब का ध्यान हुंदा है कि नरमा बेच के आपां अपनी बेटी बेटे की शादी करांगे। नरमा बेच के असी सारा साल दा जो खर्चा वर्चा वो पूरा करांगे। पर हुण ये सच बड़ी दूरी बची है। एक तो देखो, मैं ये कहना चाहना कि किसानी मुनाफा बख्श धंधा नहीं। जिन्ना थोड़ा खेती ते खर्च हुंदा है, उहदे हिसाब नाल तुहानूं पैसे नहीं मिलते। ये सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ च है, सेंटर की। जिहड़ियां चीज़ां तुसीं वरतदे हो, आ डीजल का बड़ा वड्डा खर्च है। कोई महीना नहीं जिस दिन डीजल दीयां कीमतां नहीं वधियां। 3-4 दिन हो गए फिर पेट्रोल ते डीजल की कीमत बढ़ा दी। होर भी ਜਿਹੜੀਆਂ किसान ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ चीज़ां ਹਨ
और रोजमर्रा ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਾ ਹੈ कि किसान खुदकशी कर रहे हैं। वो लोग जेड़े बहादुर लोग हैं, मेहनती लोग हैं, जदों वो अत दे मायूस हो जान फिर खुशी हुंदी है। बीबा हरसिमरत कौर जी मैनू दस रहे सन कि मेरे हलके विच इन्हां दिनां विच 4-5 लोगों ने किसानों ने खुदकशी कर ली। इसलिए ये सारियां तकलीफां सारे थोड़े दुख दर्द पक्के तौर पे तां हल हो सकणगे जे तुसी पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन पार्टी दी सरकार बनाओगे। नहीं भरावो एवें खज्जल खुआर होंगे ते इस तरह तो भी बुरा समा थानू मिल सकता है। देखो जे सियाना किसान है या कोई भी है वो मझ भी खरीदता है तो उसका पता लेंदा है कि इसकी मां ने कितना दुध दिता। 2-3 पीढ़ियां का दुध वेख के फिर वो मझ खरीदता है। तुसी सरकार बनानी हुंदी है, ये बहुत समझ सोच के बनानी पैंदी है, क्योंकि केरा गलती कर लो 5 साल ओदा थानू खमियाजा भुगतना पैंदा है। श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने जो कुछ किया यही नहीं जिहड़ा थानू आख्या वो किया, उदू कई गुणा वध मैं किया। देखो इथे मैं बाहले पासे दियां गल्लां दसां तां तुहानू यकीन नहीं आउणा, क्योंकि जिहड़ी तुसीं अखां नाल गल वेख रहे हो वो कन्नां नाल सुन के भी यकीन नहीं आउंदा। मैं इन्हां इलाकिਆਂ की गल करदा। इत्थे श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने 3 यूनिवर्सिटियां बनाई। इत्थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है कुद्दे पिंड विच, इत्थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनी है, हुण एम्स लिआंदा है। तुसीं 5 सालां विच सारे पंजाब विच एक निशानी विखा दो जिहड़ी कांग्रेस सरकार ने की है। यही नहीं, इत्थे सारे हिंदुस्तान तो वड्डी इंडस्ट्री रिफाइनरी वो लियांदी है, और इदू इलावा होर इन्नियां चीज़ां कीतियां। जिवें सुखबीर सिंह ने दसिया कि जिन्नी कीमत हुंदी सी उदू 3 गुणा जे जमीन अक्वायर होनी हुंदी सी दिंदे सन। मैं तुहानू ये कहांगा कुद्दे पिंड च चले जाओ, उन्हां दी जिहड़ी यूनिवर्सिटी वास्ते जमीन लई है
वो टिब्बे सन। 500 एकड़ मैं एक्वायर कराई ते ओह 30-30 लाख रुपया उस वेले जिहदी कीमत 10-10 लाख भी नहीं सी उन्होंने दिता। मेरे को सिफारिश आती सी कि साडी जमीन भी ले लो जी, साडी जमीन भी ले लो जी। सरकार आती है, जे किसी की जमीन खुसती है तो भरावो उन्होंने बहुत दुख होंदा, पर जे उदू तिगनी जमीन होर बन जाए फिर वो महसूस नहीं करता। इस तरह इस जिले में ते होर बीबा हरसिमरत कौर ने बड़े काम कराए है। मैं उन्हों का बड़ा धन्यवादी हाँ। रोज पिंडा जाते शहर जाते। वीरो एक मैं होर गल कहनी चाहना, जिहड़ा अज दा भखमा मसला है, लंबे समय तो किसान जिहड़े है पंजाब दे हिंदुस्तान दे वो वड्डा संघर्ष कर रहे हैं। 1 साल तो भी वध समा हो गया दिल्ली विच धरना लाई बैठे है। नेरियां आउंदियां, मीह आउंदा है, पर मैं उन्होंने बधाई देना कि किसी भी तकलीफ विच उन्हां ते ज़्यादा भी असर नहीं हुंदा और डट के उत्थे अपने काज वास्ते बैठे। मैं ये भी कहना चाहना, कुछ गलत अफवाहां, कुछ गलत गल्लां प्रापेगंडा किया जाता है, वो भी मैं स्पष्ट करना चाहना कि जदों अजे ये कानून नहीं बनया सी, कला आर्डीनेंस सी, उदों बीबा हरसिमरत कौर मिनिस्टर सन। इन्होंने उन्होंने कहा कैबिनेट की मीटिंग में भी कि जिहड़ा तुसी कानून बनाना जा रहे हो, जो पार्लीमेंट का बिल लिया, क्योंकि असली कानून उदों बनता जो बिल आता है, तो सारिया किसान जथेबंदियों नाल गल करके करो कि जिसका इंटरेस्ट है उन्होंने कन्विंस करो। वो कहते चंगा जी। भरावो कांग्रेस का एक इतिहास है, विश्वासघात। एक कला हुण भी अपने ना विश्वासघात नहीं किया, ये जवाहरलाल नेहरू ने भी विश्वासघात किया, ये इंदिरा गांधी ने भी विश्वासघात किया। संत हरचंद सिंह नाल वड्डे वायदे करके मुकर गए, विश्वासघात किया। हुण हिंदुस्तान की बीजेपी की जो सरकार है उन्हें विश्वासघात किया। पर मैनू इस गल बड़ी तसल्ली है कि जदों ये बिल आया उदों हिंदुस्तान विच सिर्फ 2 वोटां ये बिल जो कानून बन लग्या तो ये खिलाफ पईयां। वो किहड़ियां 2 वोटां सन? सुखबीर सिंह दी ते बीबा हरसिमरत कौर। बाकी कुछ वाकआउट कर गए, कुछ चुप कर गए। इस करके भराओ मैं अज क्लीयर करना चाहना कि असी किसानी दे पिछे हैं। किसान जथेबंदियां जो भी सानू कहन, असी हर गल दे नाल हां। वो कहते जे साडे दखल ना दो, मैं कोई चंगा चुए, थोड़ी मर्जी। लेकिन जो भी किसानी वास्ते करना पिया वो वीरो असी हर वक्त, साडी पार्टी जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल है अगे भी करती रही है
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੂ। किसानी वास्ते अपनी सरकार वेले बहुत कुछ किया, क्योंकि एक पासे तो यह है ना कि भाव होण, दूजे पासे है कि जिहड़ा कोई काम करता है उन्होंने रियायतां दित्तियां जाण। सब तो पहला जिन्ने भी सरकार कोई थोथों टैक्स लगती सी, जेड़े सरकार दे वासी सारे हटाते, थोथों ट्यूबवैलों का खर्चा लेंदे सन। पहला दस चुके, मैं डराउणा नहीं चाहता, 6000 करोड़ रुपया थोड़ियां जेबां चों निकलता सी हर साल। सिर्फ वही नहीं माफ किया, सगों जेड़ा तुसी मामला दिंदे सो जां नहरी पानी का दिंदे सो वो भी छड्डता। यही 3 चीज़ां सन जिहड़ियां सरकार थोथों लैंदी सी। कदे वेख लो अंग्रेज़ों के राज तो पहला भी ते मगरों भी किसी ने एडा वड्डा कदम चुकिया कि सारियां गल्लां जिहड़ी सरकार करती है, सरकार ने टैक्स लैंदी है, वो सब छिड़ दिता जाए। जिथे ये चीज़ां कीतियां, होर भी बहुत सारियां, हर महकमा जिहदा तुहाडे नाल कंसर्न है उन्होंने मत थोड़ी मदद वास्ते खड़ा किया। आ ट्यूबवैलों की गल की है, मेरे वीर बैठे है, जो दी कांग्रेस सरकार आई है कोई ट्यूबवैल का कनैक्शन मिले किसी को? जे एडे वड्डे कट्ठ च एक बंदा भी हथ खड़ा कर दे कि मैनू ट्यूबवैल कनैक्शन मिले तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, तो जे नहीं मिले किसी को या कोई तो सारे हाथ खड़े करो। कोई ट्यूबवैल कनैक्शन नहीं दिता। आज सुबह मैं चीफ इंजीनियर साहब तो पूछा सी, मैं कभी तसल्ली कर ला, मैं कोई गल यही जी नहीं करना चाहता जिहड़ी फैक्ट तो पासे होवे। वो कहता जी जेड़े थोड़े वेले कुछ सैंक्शन सन जिन्हां दे पैसे किसानां ने भरपूर दिते सन, वो तो भावें थोड़े बहुत दिते होण, लेकिन हुण सानू सरकार दा हुक्म है कि एक भी ट्यूबवैल किसी नूं नहीं दे। बड़ी लोड़ हुंदी है, कई बारी भराड हो जाते हैं, फिर लोड़ हुंदी है, जां किसी जमीन नूं तुसीं हमवार करदे हो उत्थे ट्यूबवैल लाउणा है या कोई भी है, लेकिन ये तो नहीं कदे सुनिया कि एक भी ट्यूबवैल ना कनैक्शन ना दिता जाए। फिर वीरो पंजाब दे गरीब वर्ग के लोग, भावें वो किसान है भावें किसी कोई भी गरीब है, वो तां अगे वध सकदा जे ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ तालीम दी जाए। तालीम तो बिना अगे बढ़ना मुश्किल है। ये वास्ते मैं 2 तरह के स्कूल बनाए, एक मॉडल स्कूल, एक मैरिटोरियस स्कूल। थोड़े विच दोवें स्कूल है थे। और भराओ उत्थे की हुंदा सी, जेड़े गरीब दे बच्चे इंटैलीजेंट हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते, कोई पैसा नहीं, उन्होंने उत्थे दाखिल किया जाता सी। ना रोटी का खर्च, ना कपड़े का खर्च, ना किताबां का खर्च, ना कोई किताब होर चीज़ का खर्च। अज वो सारे रुल गए। अज उन्होंने
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਤਵਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਤੇ 84 ਦੇ ਕਤਲਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਘੱਟ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਇਸ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। 15 ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਬਲਪੁਰ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਕਰ ਵੀ 5-5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਝੂਠਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਛਾਨਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਾ ਪਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਕੀਤੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਫਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹ ਫਰਕ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡਾ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਐਮਐਲਏ, ਮਾਨਸਾ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਐਮਐਲਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਐਮਐਲਏ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹਿੰਦੂ ਐਮਐਲਏ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ। 22 ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 35,000 ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਰਾਵੋ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਮਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵੀਰੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟੂੰਗੀ, ਬੰਬ ਸਿੱਟੂੰਗੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ
ये जज्बा सी ते हुण कांग्रेसी भी सानू आख दिंदे ने ये बेरूदी कीती। ये भरावो अज उन्हां दी ही अगां जिहड़ी औलाद है वो कांग्रेस दी नेता है और उन्हां दा ही हुक्म चलदा है। इस करके भरावो मैं तुहानू बेनती करना चाहुंदा कि कोई भी प्रापेगंडा जिहड़ा गलत है, बेअदबी भी तुहानू गल दसी, किसानी भी दसी। असीं तां गुरु साहब तो हुक्म लैके जां गुरु साहब दे दसे हुए रस्तियां ते चलण वाले हैं। मानस की जात सभे एके पछाण वो, इस फार्मूले ते चलते। इस करके तुहानू बेनती है कि दुश्मन जिहड़ा हुंदा वो गलत गल्लां करदा, उन्हां दी कोई ना सुनो। बहुजन समाज पार्टी ते श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़े उम्मीदवार हैं, मैं ये भी कहना चाहुंदा कि वड्डे तो वड्डे किते पंजाब विच साका होया है, जिवें हरमंदर साहब ते हमला होया जां 84 दे कतलेआम होए, उदों ज्ञानी जैल सिंह जी प्रेजिडेंट सन हिंदुस्तान दे ते बूटा सिंह होम मिनिस्टर सी, दोवें सरदार सन। इन्हां ने इस्तीफा नहीं दिता। जे उदों इस्तीफा दे दिंदे, लेकिन इन्हें नहीं दिता। मैं धन्नवाद करदा बीबा हरसिमरत कौर जी का कि उन्होंने जदों इन्हां दी चाल समझी कि आर्डीनेंस जिहड़ा है ये किसानां दे हित च नहीं, इहदा लफ्ज़ लफ्ज़ किसानां नाल दुश्मनी वाली गल है, तो इन्हां ने इस्तीफा दिता। और सिर्फ अज भावें कोई दिल्ली वाला आ गया टोपी वाला, इन्हां दे भी MLA MP सन, कांग्रेस दे भी MP, दूजियां पार्टियां दे MLA, कांग्रेस के अलावा दूजे सारे वाकआउट कर गए। मतलब समझो इनडायरैक्ट तौर पर इन्हां कानूनां नूं उन्होंने मदद दी। तो सिर्फ दो थोड़े मानयोग बीबी जी ते सुखबीर है, इन्हां ने वरखलाफ वोट दी, क्योंकि इन्हां दी ज़मीरत ने इजाज़त नहीं दी। कोई कदे छोटी जी चौकीदारा भी हटना नहीं चाहता, ते सैंकड़ दी वजीर अपना इस्तीफा दिंदी है, तो इदू वध योगदान की हो सकता है। पर जे इसनूं भी नहीं मनना तो बई किसी की मर्जी, होर इदू वध की कर सकते। अज मैं सुखबीर नूं ये कहना चाहुंदा कि बेटा मेरा भावें उम्र वड्डी होगी, सेहत भी उन्नी चंगी नहीं, पर मेरा पंजाब वास्ते, पंजाब दे सत्कार वास्ते, किसान मजदूर वास्ते जे किते जान की भी लोड़ होवे तो मैं वो भी कुर्बान करने को तैयार हूं। बहुत देर बाद मैं थोड़े दर्शन किए है। मेरा ख्याल है कि अज के दर्शनों ने 2-3 साल उम्र तो वधा ही दी, तो जे 2-3 थां होर आ गया तो सेंचुरी मार लांगे, 100 साल तक चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।